दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अपराधी कानून से कितना ही आंख मिचौली कर ले, कितना ही छिप ले, लेकिन कानून से भाग नहीं सकता है। कानून की गिरफ्त में उसे आना ही पड़ता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक मामले का। हाल ही में मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की क्राइम यूनिट 2 ने जो मामला उजागर किया है उसका ये मामला है 23 साल पुराने गुनाह का। दो अलग अलग गुनाह, एक 23 साल पुराना तो दूसरा 17 साल पुराना गुनाह। उसका खुलासा हुआ है। आरोपी को क्राइम यूनिट 2 ने वेस्ट बंगाल से हिरासत में लिया है। मामला कुछ ऐसा है कि आरोपी, उसके ऊपर एक मर्डर का चार्ज था। उस मर्डर में उसने अपनी सौतेली मां समेत 3 भाई बहनों का मर्डर कर दिया था। ये कहानी आपको सुनने में फिल्मी कहानी जैसी कहानी लगेगी, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। आरोपी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र का रहने वाला था और वहां पर छोटी उम्र में जब उसकी अपनी मां गुजर गई, तब वो आरोपी और अपनी उसकी एक छोटी बहन, सकी बहन, दोनों साथ में थे और उसके पिता ने दूसरी शादी की। दूसरी शादी करने के बाद उसके पिता का उसकी अपनी बहन पर इतना प्यार नहीं था और दूसरे जो उसके सौतेले भाई बहन थे उनके साथ ज्यादा प्यार था। इस बात का आरोपी के मन में गुस्सा भर गया और सन 2002 में 23 साल पहले आरोपी ने अपनी सौतेली मां और उनके बेटे यानी सौतेले भाई बहन का मर्डर किया और वहां से छिपते बचते हुए निकलकर मुंबई आकर आरोपी यहां रहने लगा। फिर यहां मुंबई में उसे एक मित्र मिला, दोस्त मिला। उस दोस्त ने उसको काम दिलवाया और वो साथ रहने लगे। लेकिन चूंकि आरोपी का माइंड किस तरह से होगा आप समझ सकते हो। जो अपनी मां और बहन भाई का मर्डर कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो आरोपी उसी अपने दोस्त के साथ रहता था और उन्होंने यहां कुछ पैसा कमाकर एक घर लिया था, जगह लिया था। उसमें दीवार को लेकर इनमें आपसी विवाद कुछ हुआ और इस विवाद के चलते आरोपी ने अपने ही उस दोस्त जिसने उसको समय पर मदद की थी उसकी भी हत्या 2008 में 17 साल पहले कर दी। यह मामला दर्ज हुआ था तब मानिकपुर पुलिस स्टेशन में और पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। लेकिन आरोपी बार बार अपना लोकेशन बदलता था और तब आज के समय के जैसे एडवांस उपकरण नहीं थे, तो पुलिस को काफी खोजबीन करने के बाद भी आरोपी का सुराग नहीं लगा। लेकिन कहते, जैसा मैंने आगे कहा, कि आरोपी कितना ही भाग ले कानून से, कितना ही छिप ले, लेकिन बच नहीं सकता है। आरोपी अपने गांव में कुछ लोगों के संपर्क में था और आरोपी को वहां कोई प्रॉपर्टी या कुछ अपने नाम पर करवाना था। इसके लिए आरोपी ने अपने गांव में जाकर वहां अपने दस्तावेज चेंज करवाने की कोशिश की और पुलिस चूंकि आरोपी की तलाश में उसके गांव में लगातार संपर्क में थी, यहीं से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और आरोपी जब अपने पैतृक गांव पहुंचा तब पुलिस ने आरोपी को वहां से दबोच लिया। आरोपी को जब दबोचा और पुलिस ने, क्राइम यूनिट 2 ने आरोपी से जब इस गुनाह के बारे में पूछपरछ की, तब आरोपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी मां और सौतेली मां और सौतेले भाई बहन के गुनाह करने की बात भी कबूली दी। इस तरह से एक साथ दो बड़े मामलों का खुलासा हुआ। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है। 27 तारीख तक पुलिस कस्टडी में है और पुलिस इस मामले के आगे छानबीन कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी क्या और भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व है क्या, आरोपी का और भी कोई सहयोगी है क्या। इस तरह से पूरी विस्तृत जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है।
आपको बता दें कि आरोपी ने जो मर्डर किए वो मर्डर भी जूतों में लगाने वाली लेस से गले में फांसी लगाकर किए। यानी कि आरोपी बड़ा शातिर है और एक बार एक गुनाह में वो वहां से भाग कर आया और फरार रहते हुए उसने दूसरा गुनाह अंजाम दिया। इस मामले पर मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के एसीपी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को जानकारी दी। सुनिए क्या कुछ कहा एसीपी ने। फिलहाल आज वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या है, क्या कुछ जानकारी? ये जो आरोपी है इसका नाम है निरंजन कुमार उर्फ रंजन उर्फ राजू उर्फ अक्षय विजय शुक्ला, वह 40 साल। ये मूल का रहने वाला छापरा बिहार का है, लेकिन ये अपने पिताजी के साथ हल्दिया पश्चिम बंगाल में रहता था। उसके पिताजी CIS में जॉब करते थे, CISF में हवलदार थे। इसकी मदर जो है 5 साल का था तभी एक्सपायर हो गई थी। जब इसके पिताजी ने दूसरी शादी की तो जो पहली शादी से ये खुद आरोपी और उसकी बहन थी, लेकिन पिताजी ये बहन के तरफ और इसके तरफ ध्यान नहीं देता था। ये गुस्से की वजह से ये पिताजी से झगड़ा करता था। जब पिताजी एक बार एडमिट हुए थे उस टाइम इसने वो जो उसके सौतेली माँ और सौतेले भाई बहन, ये 4 लोगों का मर्डर किया और ये चारों का मर्डर करके ये भाग गया था। ये चारों का मर्डर जब हुआ उस टाइम 13/2002 CR नंबर 302, 326, 307 तहत मामला दर्ज हुआ था वेस्ट बंगाल में। ये गुनाह करने के बाद में ये आरोपी भाग गया था। भागकर ये बॉम्बे आया था। बॉम्बे आकर उसको एक मनोज शाह करके उसको एक दोस्त मिला। वो मनोज शाह ने उसको कुछ कंपनी में जॉब दिलवाया। एक नेल पेंट की कंपनी थी, एक प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी थी। ये दोनों साथ में जॉब करते थे। ये दोनों ने साथ मिलकर जॉब किया और जॉब करते करते इसने उसको ये स्टोरी के बारे में, मर्डर के बारे में कुछ बताया नहीं था मनोज शाह को। लेकिन जब ये दो साथ में रहते थे तो उन्होंने एक कॉमन दीवार बनाई थी घर की। तो कॉमन दीवार के ऊपर से मनोज शाह और इनमें दोनों में झगड़ा होता था। ये झगड़े की वजह से एक दिन मनोज शाह को भी इसने कंपनी के पोर्टमाले पे लेके जाके शू लेस से गला दबा के और इसका सर दीवार पे पटका के मार डाला था। उसके बारे में CR नंबर 111/2008 302 का मर्डर का गुनाह नानिकपुर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था। ये आरोपी ये गुनाह करने के बाद में पहले सूरत गया, सूरत से फिर बाद में अलग अलग जगह पे घूम के लुधियाना वगैरह, बाद में ये बेंगलोर में पहुंचा और इसने बेंगलोर में जाकर 2020 के आसपास एक शादी भी किया है। शादी से उसको एक 1.5 साल का बच्चा भी है। बेंगलोर में ये प्लम्बिंग का काम करता था। गांव के कुछ लोगों के संपर्क में वो कभी तो आया रहेगा, तो गांव के किसी ने बताया कि तुम गांव में तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो तुमको मिल सकती है। और वो लालच की वजह से उसने वहाँ पे गांव में जाके आधार कार्ड बनाया और उधर का रेशन कार्ड, ये इलेक्शन कार्ड भी बनाया। इलेक्शन कार्ड में उसका नाम था। तो हमारी टीम हमेशा गांव जाती थी लेकिन उनको कुछ मिला नहीं था। जब इसने इलेक्शन कार्ड बनाया तो उनको पता चला कि ये जिंदा है, किधर तो है। तो हमारी टीम ने फिर उसका तांत्रिक जो विश्लेषण होता है, उसके जो रिश्तेदार हैं उनके फ़ोन नंबर्स ढूंढे और उनके नंबर में इसका नंबर कुछ मिलता है कि वो चेक किया। वैसे ही कुछ इन्फॉर्मर्स भी लगाए थे हमने। वो इन्फॉर्मर्स में भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी। उसके ऊपर जाकर हमने फिर बेंगलोर में इसको अरेस्ट किया और उसका अभी 27 मार्च 2025 तक उसका पुलिस कस्टडी रिमांड है। उसने ये जो गुनाह किया था, जो हल्दिया पश्चिम बंगाल का, वो करने के बाद में फरार रहते हुए ये दूसरा गुनाह किया है। इसके लिए इसको फांसी के नीचे कोई सजा हो ही नहीं सकती। नाम क्या है? इसने बार-बार नाम बदले थे, क्या विषय? इसने बार-बार नाम बदले थे ऐसा? ये सब नाम जो है निरंजन कुमार, रंजन, राजू, अक्षय, ऐसे नाम चेंज कर करके रहता था। लेकिन उसको जब आधार कार्ड बनाने की ज़रूरत पड़ी तो उसको उसका ओरिजिनल नाम जो है अक्षय शुक्ला वो बताना पड़ा। उसके पिताजी इसमें जॉब करते थे, उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी भी बनाई थी गांव में। वो प्रॉपर्टी मिलने के लिए उसने ये आधार कार्ड बनाया था। 2008 में गुनाह दाखिल हुआ था, अभी 2025 में डिटेक्ट हुआ। तो अभी अचानक से क्या ऐसा हुआ कि गुनाह डिटेक्ट हो गया? नहीं, ये गांव गया, इसलिए ये गांव नहीं जाता था। इसने सबसे बड़ी खबरदारी जो ली है, ये गांव में जाता नहीं था।
ये जो गांव गया तो हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान हुआ, नहीं तो हमारी टीम हमेशा जाती थी उधर गांव में, लेकिन गांव में नहीं आने की वजह से हम लोगों को कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। तो अभी सर इसको जो आपने अरेस्ट किया इसके बाद वो पीसी कब कैसे लेंगे? अभी ये पीसी पुलिस कस्टडी 27 मार्च तक है। इसके बावजूद भी अभी ये तो हमने 5 मर्डर तो ओपन किए हैं, इसके बावजूद और कुछ केसेस किए हैं क्या, ये हम लोग अभी तपास करेंगे। सर इसके साथीदार भी थे क्या अकेले घटना? नहीं, ये सब इसने अकेले नहीं किया, अभी तो ऐसा निष्पन्न हो रहा है, लेकिन और दूसरे कुछ केसेस किए होंगे किसी को साथ मिल के, तो उसका भी हम लोग अभी उसके पास तपास करेंगे। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।